हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 4 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 का जो भी हमारा बचा हुआ था उसको देखेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसी चैप्टर के पार्ट 2 वाला जो वीडियो था उसमें पेज नंबर 20 का यहाँ तक का जो भी था उसको हम लोग देख चुके थे। यहाँ तक का जो भी क्वेश्चन था अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस आर इन रिटर्न बिलो। यहाँ पे 3 विलेज की पॉपुलेशन दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर में लेडीज़ हैं 4134 और मैन हैं 3975, बॉयज़ हैं 1152 और गर्ल्स हैं 987। उसके बाद दिया हुआ है असना, ठीक है। फिर है अभानपुर। तो 3 जो विलेज है उसका यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है। अब देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। सी दिस टेबल एंड आंसर दिस क्वेश्चन। इस टेबल को देख करके हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल लिव इन भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर में कितने परसेंट रहते हैं, ठीक है, कितने पीपल रहते हैं, मतलब लेडीज़, मैन, बॉयज़ और गर्ल्स चारों को काउंट करना, ठीक है। हाउ मैनी बोला हुआ है, कितने बोला हुआ है, तो हम लोग इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये ऐड होगा, ठीक है, एडिशन होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहाँ का पूछा है, भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर टोटल वहाँ पे लेडीज़ कितने हैं 4134। फिर उसके बाद मैन कितने हैं 3412, बॉयज़ हैं 1152 और गर्ल्स हैं 987। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। 4 + 2 हो गया 6, 6 + 2 8 + 7 हो गया 15। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, 1 कैरी में आ गया। 3 + 1 हो गया 4, 4 + 1 हो गया 5, 5 + 5 कितना होता है 10, 10 + 8 हो गया 18। यहाँ पे 8 लिख लेंगे, कैरी में आ गया 1, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 9 हो जाएगा 16। तो यहाँ लिख लेंगे 16। ये कैरी में 1 आ गया, 1 + 4 हो गया 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9। टोटल कितना आ गया पॉपुलेशन भानु प्रतापपुर का 9685। तो यहाँ लिख लेंगे आंसर में इन भानु प्रतापपुर 9685 पीपल लिव। कैपिटल कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा है इन बसना हाउ मैनी मैन आर लेस देन वुमेन। जो बसना यहाँ पे लिख दिया हुआ है ये हो जाएगा असना, ठीक है। यहाँ पे असना दिया हुआ है तो यहाँ पे जो मैन है वो वुमेन से कितना कम है। तो जो वुमेन का पॉपुलेशन है, लेडीज़ का पॉपुलेशन है, उसमें हम लोग मैन की पॉपुलेशन को अगर माइनस कर देते हैं तो कितना लेस है ये पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। वुमेन यानी कि लेडीज़ का दिया हुआ है असना में, ठीक है, कहाँ पे असना, ठीक है। लेडीज़ कितने हैं 3412 और मेन कितने हैं, मेन है 3116। कितना लेस से पता लगाना है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 1 गया 9। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 0 था तो हमने यहाँ से कैरी लिया तो ये हो गया 10, 10 में से 1 माइनस की तो 9, 3 में से 1 माइनस की तो 2। कितने लेस हैं, कितने कम है 296। तो इस तरीके से इसको आंसर में लिख लेंगे 296
मैन लेस, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी बॉयज़ लिव इन भानु प्रतापपुर एंड असना। भानु प्रतापपुर में और असना में मिलाकर के टोटल कितने मेन रहते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस है, आप लोग करके देखिएगा। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अभानपुर, ठीक है। जो अभानपुर है वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का टोटल पॉपुलेशन कितना है। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करना है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। सी द पिक्चर एंड टेल, पिक्चर को देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। जैसे कि ये एक बैग में वीट कितना है 75 kg, राइस है 50 kg, मैदा 50 kg, शुगर 50 kg, सॉल्ट 40 kg, रवा 40 kg, पीस है 75 kg और पैडी यानी कि धान कितना है 75 kg। तो इस तरीके से यहाँ पे ठीक है बैग रखा हुआ है, बोरियाँ रखी हुई हैं और उनका वेट दिया हुआ है, ठीक है, वजन दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ रवा। जो रवा है उसका टोटल वेट कितना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे रवा का कितना यहाँ पे बैग दिया हुआ है 1 2 3, 3 बैग्स है और यहाँ पे रवा का वेट दिया हुआ है। वेट कितना है, एक ठो बैग में है 40 kg, ठीक है। इन अ बैग, एक बैग में कितना है 40 kg और टोटल रवा का वेट पूछा हुआ है। तो टोटल यहाँ पे 3 बैग्स हैं तो 3 × 40 हो जाएगा। जो रवा का टोटल वेट है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 बैग्स हैं रवा के और 1 बैग का जो वेट है कितना है 40 kg है। तो ये कितना हो जाएगा 120 kg हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे। अगला दिया हुआ है व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ 4 sacks ऑफ राइस एंड 3 sacks ऑफ सॉल्ट। यहाँ क्या पूछा है, जो 4 बोरियां हैं, ठीक है। 4 sacks किसकी है राइस के और 3 sacks किसके हैं सॉल्ट की। उसका टोटल क्वांटिटी कितना होगा, उसका टोटल मात्रा कितना होगा बोला है, ठीक है। 4 sacks राइस एंड 3 sacks सॉल्ट, तो कितना हो जाएगा क्वांटिटी, इसको निकालना पड़ेगा। क्वांटिटी मतलब मात्रा पूछा है तो मात्रा यहाँ कितना हो जाएगा 7 sacks हो जाएंगे, ठीक है। 7 बोरियां हो जाएंगी 4 + 3। और अगर यहाँ पे वेट पूछता तो क्या करते हैं, फोर sacks राइस, ठीक है। राइस 4 बोरियां हैं और एक बोरी में कितना केजी है राइस 50 kg है। तो चारों बोरियों में कितना हो जाएगा 200 kg। इसी तरीके से जो सॉल्ट है एक बोरी में कितना है 1 बैग में 75 kg। तो 3 बैग में कितना हो जाएगा 3 × 75 कर सकते हैं या फिर 75 × 3 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 जब 15, ये हो जाएगा 21, 7 3 21। इसको प्लस कर देंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 225 kg। अब अगर हमको इसका टोटल वेट दोनों का पूछता तो इन दोनों को प्लस कर देते, ठीक है। 200 kg किसका राइस का, 225 kg ये किसका है सॉल्ट का। दोनों का टोटल वेट पूछता तो दोनों को प्लस कर देते, तो ये हो जाता 425 kg। तो यहाँ क्या पूछा है हमको, यहाँ पूछा है क्वांटिटी पूछा है, ठीक है। मात्रा पूछा है, वेट नहीं पूछा है, मात्रा पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा 4 sacks ऑफ राइस एंड 3 sacks ऑफ सॉल्ट। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, हाउ मच इज़ द वेट ऑफ द sacks ऑफ रवा लेस देन द वेट ऑफ मैदा, ठीक है। जो रवा है वो कितना कम है मैदे के वेट से। तो रवा का यहाँ पे वेट दिया हुआ है 40 kg और मैदा का दिया हुआ है 50, ठीक है। तो ये कितना कम है रवा, तो कितना कम है माइनस कर देंगे, 50 - 40 करेंगे तो यह जाएगा 10 kg। तो यहाँ आंसर में क्या लिख लेंगे 10 kg।
among given edible things which are equal in weight। ऐसे जो भी चीज़ें हैं जिनका वेट सेम है उसको लिखना है। तो सेम किसका किसका है, राइस, मैदा, शुगर, तीनों का है 50-50 kg, और सॉल्ट और रवा का भी है 40-40 kg। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ 1 sack ऑफ मैदा एंड 2 sacks ऑफ राइस। ठीक है, जो मैदा का 1 sack, ठीक है, 1 बोरी है, और राइस के 2 बोरी हैं, तो उनका वेट कितना होगा इसको बना के देखेंगे। मैदे का 1 sack बोला गया, ठीक है, मैदे का 1 बोरी, तो ये जो 1 बैग मैदा है कितना है 50 kg। तो यहाँ लिख लेंगे मैदा 1 sack, ठीक है, 1 बोरी कितना हो जाएगा 50 kg। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है 2 sack ऑफ राइस, राइस का 2 sack, राइस 2 sack लिख लेते हैं। 1 sack राइस कितना है 50 kg, तो यहाँ 2 sack का कितना हो जाएगा 100 kg। 50 × 2 कर लिए तो 100 आ गया। अब इन दोनों का पूछा गया है टोटल वेट। टोटल वेट बोल दिया मतलब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कर लेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 150 kg। यह हमारा आंसर है। यहाँ लिख लेंगे 150 kg। द टोटल नंबर ऑफ सैक ऑफ ऑल द एडिबल थिंग्स। टोटल कितनी बोरियां हैं, सारी चीज़ें मिला करके कितने बैग्स हैं, ठीक है, कितने सैक उसको लिख लेंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। इस तरीके से आप लोग भी काउंट करेंगे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सी द पिक्चर एंड से वो हैज़ स्पेंट हाउ मच मनी टू परचेज थिंग्स एट द फॉलोइंग प्राइस। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनके प्राइस दिए हुए हैं, जैसे कि अलमीरा, ठीक है, अलमारी है तो उसका प्राइस कितना है 2500। यहाँ पे रेडियो दिया हुआ है, उसका प्राइस है 1105। इसी तरीके से सबका प्राइस दिया हुआ है और नीचे में क्वेश्चन है तो उसको हमको सॉल्व करना है। हर्पल परचेस्ड साइकिल एंड टीवी। हर्पल ने क्या क्या खरीदा, साइकिल खरीदा और टीवी खरीदा। तो साइकिल का प्राइस और टीवी का प्राइस को हम लोग को क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। साइकिल का प्राइस कितना है 1860, और टीवी का प्राइस है 5200। दोनों का टोटल प्राइस बताना है, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना मनी स्पेंड किया बोल रहा है तो टोटल प्राइस बताना है दोनों का। 0 में 0 प्लस किए तो 0 हो गया। 6 + 0 = 6। 8 + 2 = 10। 10 का यहाँ लिखेंगे 0, कैरी में आ गया 1। 1 + 1 हो गया 2। 2 + 5 हो गया 7। तो उसने टोटल कितना मनी स्पेंड किया 7060 रुपीज़, ठीक है। अगला है दिनेश परचेस्ड बैट बॉल, रेडियो एंड मोबाइल। दिनेश ने क्या क्या खरीदा, बैट बॉल खरीदा, रेडियो खरीदा और मोबाइल। तो तीनों का प्राइस को ऐड कर देंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा राजू परचेस्ड बकेट एंड मग, अलमीरा एंड टेलीफोन। राजू ने क्या क्या खरीदा, बकेट एंड मग, प्राइस दिया हुआ है। उसके बाद अलमीरा एंड टेलीफोन, ठीक है, ये टेलीफोन, तीनों का प्राइस प्लस कर लेंगे। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आगे जब हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कुछ वैदिक मैथ्स दिए हैं, ठीक है, वैदिक गणित दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आपने ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चारों चीज़ें सीख लिया। देयर आर अ
few simple of interesting method for this process in Vedic maths also। यहाँ पे वैदिक मैथ दिया हुआ है, ठीक है। Here we will introduce them to you, जिससे कि हम आपको परिचित करवाएंगे। Before knowing about these methods, let us get acquainted with digits। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिजिट्स के बारे में जानेंगे। डिजिट्स या फिर जिसको कि अंक बोलते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दीज आर द 10 डिजिट्स। ये क्या है? ऐसे 10 डिजिट्स नंबर्स हैं। ऑल द नंबर्स आर रिटर्न यूजिंग दिस डिजिट्स। ये जो 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर के 9 तक, ये ऐसे डिजिट्स हैं जिनका यूज किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को लिखने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं बीजांक। इन वैदिक मैथ्स डिजिट फ्रॉम 1 to 9 आर कॉल्ड बीजांक। वैदिक जो मैथ होता है, वैदिक गणित होता है, उसमें 0 से लेकर के 9 तक के जो भी डिजिट्स होती हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो नंबर्स डिजिट्स हैं इनको बोला जाता है बीजांक। किस में बोला जाता है? वैदिक मैथ में। टू फाइंड आउट द बीजांक ऑफ एनी नंबर, द डिजिट ऑफ द नंबर आर एडेड टिल अ सिंगल डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड। और कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका अगर बीजांक निकालना हो तो उसको हम लोग तब तक ऐड करते हैं जब तक कि उसका जो आंसर होता है वो 1 डिजिट में ना आ जाए, ठीक है, सिंगल डिजिट में ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टू फाइंड आउट द बीजांक ऑफ 35 वी विल ऐड इट्स डिजिट्स। अगर हमको 35 का बीजांक निकालना हो तो हम लोग 3 और 5 को ऐड करेंगे, ठीक है। 3 + 5 इज इक्वल टू 8। सो द बीजांक ऑफ 35 इज 8। सिमिलरली, ठीक है, इसी तरीके से अगर 97 का बीजांक निकालना हो तो 9 + 7 करेंगे तो 16 आ जाएगा। बट जो 16 है वो क्या है? 2 डिजिट वाला नंबर है, लेकिन हमको क्या करना है? बीजांक हमको पता है कि 1 डिजिट में ही आता है, तो 16 जो आया है उसको 1 + 6 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7। सो द बीजांक ऑफ 97 इज 7। 97 का बीजांक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला है परम मित्र अंक। एनी 2 डिजिट्स वोज टोटल इज 10 आर कॉल्ड परम मित्र ऑफ ईच अदर। ऐसे 2 नंबर जिनका टोटल, जिनको यानी कि ऐड करने पे कितना जाता है? 10 आता है, तो उनको आपस में क्या बोला जाता है? परम मित्र नंबर बोला जाता है, ठीक है, परम मित्र अंक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1 + 9 इज इक्वल टू 10। सो 1 इज परम मित्र ऑफ 9 एंड 9 इज परम मित्र ऑफ 1। देखिए, जैसे कि 1 + 9 इज इक्वल टू कितना होता है? 10 होता है, तो जो 1 है वो 9 का परम मित्र अंक है और जो 9 है वो 1 का परम मित्र अंक है। इसी तरीके से हम लोग कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे करके देखेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द डिजिट्स दैट आर यूज्ड फॉर राइटिंग नंबर। तो हमने यहाँ पहले ही देखा जो राइटिंग नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक के नंबर होते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा आंसर में, ठीक है, इसी लाइन को लिख लेंगे। राइट द बीजांक ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ हम लोग ये जो नंबर्स हैं इनके बीजांक निकाल करके देखेंगे। पहला दिया हुआ है 12। 12 का हम लोग बीजांक निकालेंगे तो हम जानते हैं कि 12 का बीजांक निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 + 2 करेंगे इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो 12 का बीजांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी में सेकंड नंबर पूछा है 15, ठीक है, तो 15 आप लोग बना करके देखिएगा। ये बड़ा है, मैं इसको बताती हूँ। 10th नंबर इसी में दिया हुआ है 183। तो इसका बीजांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 + 8 + 3 करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 + 8 इज इक्वल टू 9, 9 + 3 इज इक्वल टू 12। तो इसको लिख लेंगे 12। अब 12 को फिर से 1 + 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 3। 183 का बीजांक कितना जाएगा? 3। अगला है राइट द परम मित्र नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं इनके परम मित्र नंबर लिखना है, ठीक है।
टू का परम मित्र नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्यों 8 होगा? क्योंकि 2 + 8 = 10। इसी तरीके से 3 का हो जाएगा। चलिए परम मित्र अंक निकालना भी सीख लेते हैं। जैसे कि पहला पूछा गया है 2, ठीक है। पहला क्या पूछा है? 2 का परम मित्र अंक। परम मित्र नंबर। तो हमने जाना कि कोई सा भी ऐसे नंबर जिनको आपस में प्लस करने पे कितना आता है? 10 आता है, तो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के परम मित्र नंबर हो जाते हैं। तो उसको अगर परम मित्र नंबर जैसे 2 का निकालना हो तो 10 - 2 कर सकते हैं, तो आ जाएगा 8। और 2 + 8 = होता है 10। तो ये हमारा जो 2 है इसका परम मित्र नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग इन सब का निकाल लेंगे। अगला है एकाधिकेन पूर्वेन। द मीनिंग ऑफ एकाधिकेन पूर्वेन इज टेक वन मोर देन द प्रीवियस नंबर। देखिए जो एकाधिकेन होता है उसका मीनिंग क्या होता है? एक अधिक, ठीक है। जो भी नंबर है, जो प्रीवियस नंबर दिया हुआ नंबर है, उससे एक अधिक जो भी नंबर होगा वो उस नंबर का एकाधिकेन होगा। जैसे कि 3 इज द एकाधिक ऑफ 2। 2 का एकाधिक क्या है? 3 है। इसी तरीके से 4 इज द एकाधिक ऑफ 3। जो 4 है वो 3 का एकाधिक है। अब देखेंगे एक न्यूनेन, ठीक है। एक न्यूनेन पूर्वेन। एक न्यूनेन मतलब क्या हो जाएगा? एक कम। द मीनिंग ऑफ एक न्यूनेन पूर्वेन इज टेक वन लेस देन द प्रीवियस नंबर। हमने एकाधिकेन पूर्वेन में देखा एक अधिक होता था, और एक न्यूनेन पूर्वेन में क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7 इज एक न्यूनेन ऑफ 8। 8 का एक न्यूनेन क्या है? 7 है। इसी तरीके से 5 का एक न्यूनेन क्या है? 4 है। तो आप लोग 1 से लेकर के 9 तक के जो भी डिजिट है उनका एकाधिकेन पूर्वेन और एक न्यूनेन पूर्वेन बोल करके देखेंगे। नाउ टेल, चलिए बताना है अब। व्हाट नंबर विल यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स बाय डूइंग इट्स एकाधिक ट्विस्ट। यहाँ पे ट्विस्ट बोला गया है, मतलब 2 बार निकालना है। जैसे कि 22 है तो 22 का एकाधिकेन पूर्वेन का ट्विस्ट और एक न्यूनेन पूर्वेन का ट्विस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेंगे। वी गेट 13 बाय डूइंग एकाधिक ऑफ 12 and 14 when we again do एकाधिक of 13, that is get 14 when we do एकाधिक of 12 twice। जो 12 है उसका अगर एकाधिक निकाला जाए, एक अधिक निकाला जाए, ठीक है, तो 12 का एक अधिक क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? ट्वाइस बोला गया है, ठीक है। ट्वाइस मतलब 2 बार निकालना है, ठीक है। तो 12 का एकाधिक हो गया 13 और 13 का एकाधिक हो गया 14। तो यहाँ पे 12 का ट्वाइस एकाधिक क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग इसका एकाधिक निकाल लेंगे। अब जैसे एक न्यूनेन पूर्वेन देखें, उसका ट्वाइस देखें। जैसे यहाँ 16 है, ठीक है। 16 का निकालने से पहले हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो 11 का एक न्यूनेन क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 का एक न्यूनेन 9 हो जाएगा। तो अगर हमको पूछा गया कि 11 का ट्वाइस एक न्यूनेन बोले तो वो हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है? 12 का ट्वाइस बोला गया है। तो 12 का एक न्यूनेन हो जाएगा 11 और 11 का एक न्यूनेन हो जाएगा 10। इसी तरीके से आप लोग इसका निकालेंगे और इसको खुद से बनाना है स्टूडेंट्स, बना करके देखेंगे। अगला है एडिशन विद द हेल्प ऑफ परम मित्र। परम मित्र नंबर हम लोग जान चुके हैं। इफ़ वी हैव टू ऐड 1, 2 और 3 टू एनी डिजिट वी कैन डू इट बाय डूइंग एकाधिक अस पर नीड, ठीक है। एकाधिक तो जानते हैं, तो उसी तरीके से एकाधिक निकाल के इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। बट इफ़ बोथ द डिजिट्स आर ग्रेटर देन 5 इट इज ईजी टू ऐड विद द हेल्प ऑफ परम मित्र। परम मित्र नंबर से इसको ऐड करना और भी आसान है। जैसे कि 9 + 7, 9 किसका परम मित्र है? 9 परम मित्र है 1 का।
और 7 किसका परम मित्र है? 7 है 3 का परम मित्र। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 + 7 16 आ जाएगा। ठीक है, हेयर वी हैव टू एड 9 and 7। परम मित्र अंक 9 इज 1। ठीक है, यहाँ 16 आ गया। तो इसी तरीके से जो भी आगे दिया हुआ है परम मित्र नंबर उसको ऐड करके आप लोगों को देखना है। तो आप लोग इसको करके देखिएगा। ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।